नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। बड़ी खबर राजधानी लखनऊ के कानपुर रोड स्थित वन स्टॉप सेंटर से है, जहां मिशन शक्ति के अंतर्गत शुक्रवार को नायिका मेगा इवेंट का आयोजन किया गया। इसी क्रम में स्कूली बालिकाओं ने सांकेतिक रूप से जिम्मेदार पदों का निर्वहन करते हुए बालिकाओं के मानसिक और शारीरिक शोषण, बच्चों और महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा आदि मामलों को बड़े करीब से देखा और बतौर सांकेतिक रूप से बने जिम्मेदार अफसर के रूप में अपनी जिम्मेदारियों को निर्वहन किया। इसी क्रम में जिला प्रोबेशन अधिकारी लखनऊ के पद पर बालिका शाइमा छात्रा AP सेन मेमोरियल गर्ल्स इंटर कॉलेज, फैजा रिजवान छात्रा जीसस एंड मैरी कॉलेज डालीगंज को सिल्वर जुबली चिकित्सालय में मेडिकल अधीक्षक के पद पर और विदिशा पांडे को सेंटर मैनेजर वन स्टॉप सेंटर के पद पर आसीन करवाया गया। नायिका मेगा इवेंट के अंतर्गत इन बालिकाओं को कार्यालय की कार्यप्रणाली के बारे में विस्तार पूर्वक समझाया गया। साथ ही बालिकाओं द्वारा कार्यालय के कार्यों का निर्वहन किया गया। इस अवसर पर इन होनहार बालिकाओं द्वारा वर्तमान में मेहनत और ईमानदारी के साथ शिक्षा ग्रहण करते हुए भविष्य में सामाजिक सेवा, प्रशासनिक सेवा और अन्य उच्च पद पर नियुक्त होने की इच्छा व्यक्त की गई। वन स्टॉप सेंटर के पद पर आसीन विदिशा पांडे को सेंटर मैनेजर अर्चना सिंह द्वारा वन स्टॉप सेंटर की कार्यप्रणाली के बारे में बताया गया। बालिका विदिशा भविष्य में इसी तरह के पद पर कार्य करना चाहती हैं, जिससे वो पीड़ित महिलाओं की हर तरह से मदद कर सकें। डॉक्टर के पद पर कार्यरत होकर फैजा रिजवान समाज में महिलाओं की निःशुल्क सेवा करना चाहती हैं। इस अवसर पर विकास सिंह, जिला प्रोबेशन अधिकारी लखनऊ द्वारा मिशन शक्ति के अंतर्गत सांकेतिक रूप से कार्यभार ग्रहण करने वाली बालिकाओं का उत्साहवर्धन करते हुए उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी गई। आइए देखते हैं हमारे सी न्यूज संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की ये खास रिपोर्ट। जैसा कि प्रदेश सरकार मिशन शक्ति के तहत बालिकाओं की सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए अभियान चला रखी है, इसी दिशा में वन स्टॉप सेंटर अपना एक अभूतपूर्व योगदान दे रहा है। और इसी क्रम में आज यहाँ पे स्टेला मेरी की हाई स्कूल की छात्रा विदिशा पांडे जी यहाँ पे हैं। वन स्टॉप सेंटर की आज 1 घंटे के लिए इंचार्ज यहाँ बनी हुई हैं और इन्होंने कई केस इन्होंने बड़े बारीकी से देखा, उसका अध्ययन किया और अपना जजमेंट सुनाया। विदिशा पांडे जी, कैसा लग रहा है आज इस कुर्सी पर, वन स्टॉप सेंटर के इंचार्ज की कुर्सी पर आप बैठी हैं, कैसा लग रहा है? मुझे बहुत ही अच्छा और खुद पे बहुत प्राउड महसूस हो रहा है। मैंने सोचा था कि फॉर वुमेन वेलफेयर या टुवर्ड्स द सोसाइटी आई कंट्रीब्यूट समथिंग फ्रॉम माय साइड, but I didn't know I'll get the opportunity so soon. But though I have got it, and I am very happy and pleased to be here to hear the problems of the women, what problem they are facing, the girls, the adults, especially because they are unable to go out and follow their dreams, which is very disheartening to know. So they are taking very nice steps, and they are thinking and they are following their dreams. It is very bad to कोई बात नहीं। अब आप आज शायद इतना उत्साहित हैं इस कुर्सी पे बैठने के बाद, और किस तरह के केसेस आज आपने किन किन केसों का सामना किया, कैसे केस आए, क्या प्रॉब्लम सामने आई? एक केस आया था शालिनी जी का, जिन्होंने बताया कि उनके घर पे उनको फिज़िकली टॉर्चर किया जाता था, उनको पढ़ने नहीं दिया जाता था, उनको नौकरी नहीं करने दे रहे थे उनके पेरेंट्स, उनके ब्रदर। तो किस तरह वो वहाँ अपने घर से निकली एंड उन्होंने अपनी प्रॉब्लम यहाँ पर बताई। बहुत ही मुश्किल में वो थी एंड उन्होंने वहाँ से एस्केप किया। बहुत बड़ी बात थी कि वो बच पाई। उनको डेथ थ्रेट्स दिए जा रहे थे उनके घर में, वो बिल्कुल भी सेफ़ नहीं थी, उन पे फिज़िकल टॉर्चर्स बहुत हो रहे थे। तो वो वहाँ से एस्केप करी एंड नाउ शी इज़ फॉलोइंग हर ड्रीम्स। इस समस्या को देखते हुए आप वन स्टॉप सेंटर की एज ए इंचार्ज आपने क्या डिसीजन? मैंने ये डिसीजन लिया कि उन्हें, वो इंडिपेंडेंट है, वो अपने डिसीजंस खुद ले सकती हैं, उन्हें अपनी स्टडीज़ पे कंसंट्रेट करना चाहिए। वो गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए अप्लाई करना चाह रही है, वहाँ उसके लिए प्रिपरेशंस कर रही हैं।
तो उन्हें वो कंटिन्यू करना चाहिए, उन्हें कॉन्फिडेंट रहना चाहिए एंड वो ज़रूर अच्छी सर्विस नहीं, पाएंगी। वो तो मैं भी सुन रहा था, वो तो सारी चीज़ें करना चाह रही थी, जो चीज़ें आपने बताई, वो अपनी तैयारियां करनी चाह रही थी, सिविल में जाना चाह रही थी, किंतु उनके पेरेंट्स और लोग जो है उनको इस दिशा में जाने नहीं दे रहे हैं, उनका टार्चर कर रहे हैं, उनका मेंटली हरेसमेंट कर रहे हैं। तो ऐसे इस समस्या को देखते हुए एज ए इंचार्ज आपने उनको क्या कानूनी सलाह दी? मैंने उनको काउंसलिंग के लिए बोला, प्लस उन्हें अपना घर छोड़ देना चाहिए एंड उन्हें अपनी प्रिपरेशंस करनी चाहिए, उन्हें अपनी एक लिविंग के लिए जो भी वो टाइम बिंग के लिए करना चाहें वो कर सकती हैं, एक ताकि वो प्रिपरेशन कर पाएँ अपनी एंड मतलब उन्हें बहुत बिल्कुल, बिल्कुल, आपने बहुत अच्छे से इस कुर्सी का मान रखा है। और आज आपसे अब व्यक्तिगत कुछ सवाल करना चाहेंगे। आप इस समय हाई स्कूल की छात्रा हैं, आगे चलकर क्या बनना चाहती हैं? आगे चलकर मैं नीट की प्रिपरेशन करूँगी एंड मुझे डॉक्टर बनना है। प्लस मैं सोसाइटी वेलफेयर में बहुत बिलीव करती हूँ, दो अभी इतनी मुझे नॉलेज नहीं है। मैं अभी अपनी नॉलेज क्या चीज़ें हैं सोसाइटी में, क्या प्रॉब्लम्स हैं, अभी मैं इन सब के बारे में सुन रही हूँ, समझ रही हूँ एंड डेफिनेटली आगे चल के मैं कोई स्टेप्स लूँगी, अपने डिसीजंस लूँगी बहुत बेहतर तरीके से। हमारी सोसाइटी में बहुत से ऐसी बच्चियां हैं जो बहुत कुछ बनना चाहती हैं, किंतु कभी आर्थिक प्रॉब्लम होती है, कभी उनके पेरेंट्स शिक्षित नहीं होते हैं, तो उनको एक सोच है बच्चियां पढ़ लिख के क्या करेंगी, उनकी शादी हो जानी है, एक दिन उनको ससुराल जाना है, अपना घर परिवार संभालेंगी। तो ऐसे पेरेंट्स के लिए क्या संदेश देना चाहती हैं? बिल्कुल नेसेसरी नहीं है कि एक लड़की है तो आप उसकी मतलब पूरी लाइफ की शादी हाँ, ही कहीं कहीं होनी उसके है। ड्रीम को दबा दिया जाता बिल्कुल है। भी नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि लड़कियों को शादी ही करनी चाहिए। उन्हें बिल्कुल अपने ड्रीम्स को फॉलो करना चाहिए और उनको जब पता है पेरेंट्स को कि उनके डॉटर में कैपेबिलिटी है, कोई पेरेंट्स जानते हैं कि कैपेबिलिटी है, बट सोसाइटी के प्रेशर की वजह से कि लोग क्या कहेंगे, इस वजह से वो उनके ड्रीम्स को दबा देते हैं। तो ये चीज़ उनको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। और मैं ये भी कहना चाहूँगी उन लड़कियों को कि अगर आपको पता है कि अगर आप उनके कहने के हिसाब से चलेंगी तो फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगी। आज आप इस कुर्सी पे बैठी हैं, बड़ी जिम्मेदारी महसूस कर रही होंगी और समाज में तमाम ऐसे आपके सहपाठी बच्चियां हैं जो आपके साथ पढ़ती हैं, को एजुकेशन में तमाम दिक्कतें आती हैं और साथ पढ़ने वाले लड़के कमेंट्स करते रहते हैं और तमाम बातें होती रहती हैं। तो ऐसे इन समस्याओं को आप लोग कैसे फेस करते हो? पहली बात तो आपको इग्नोर करना चाहिए, लेकिन कुछ लोग होते हैं कि हद से ज़्यादा ही मतलब बोलने लग जाते हैं, तो आपको उनको उन्हीं की लैंग्वेज में जवाब देना चाहिए। लोग कहते हैं कि नहीं तुम लड़की हो, तुम्हें पोलाइट मैनर में बात करना चाहिए, लेकिन अगर सामने वाला आपसे जिस वे में बात कर रहा है, जिस टोन में बात कर रहा है, पहले आप इग्नोर कीजिए। बट अगर वो लोग नहीं इम्प्रूव कर रहे हैं, आप उनको उन्हीं की टोन में जवाब दीजिए, उसी तरीके से जवाब दीजिए कि जब उन पे खुद वो चीज़ आएगी तो उन्हें फील होगा कि हाँ सामने वाले को भी कैसा फील होता होगा। जी बिल्कुल, एक बार बच्चियों को या महिलाओं को एक बार जरूर उस रूप को याद कर लेना चाहिए जिनकी हम दुर्गा काली के रूप में पूजा करते हैं। जी बिल्कुल। और मतलब हर औरत के अंदर देवी जी बसी हुई हैं, बट कभी कभी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि आप उभर नहीं पाते। अच्छा, एक बेटा एक समस्या और आती है कि आप स्कूल जाते हो, अब बहुत से ऐसे हैं बच्चे कि जो ऑटो टेम्पो या मेट्रो का सहारा ले रहे हैं, तो ऐसे में अगर छींटाकशी रास्ते में कोई करता है या उन पे कमेंट्स करता है तो उन्हें क्या करना चाहिए उस समय? उन्हें उस समय जो समझ में आए वो करना चाहिए, जो भी चीज़ उन्हें लगे कि उनके लिए उस टाइम पे बेहतर होगी उन्हें बिल्कुल करना चाहिए। एंड अपने आप को पहली बात तो बचाने के लिए उस टाइम जो भी चीज़ सही हो उन्हें करना चाहिए। तमाम बच्चे ऐसे होते हैं, सोचते हैं कि अब बोल रहा है, बोलने दो, हम अवॉइड करें उसको और नहीं तो मेरी बदनामी हो जाएगी। क्या ऐसा उसको सोचना उचित है? बिल्कुल नहीं, आप अवॉइड करें, बट ये सोच के नहीं कि आपकी बदनामी होगी। अवॉइड इसलिए करें क्योंकि बहुत लोग आपको बहुत कुछ बोलेंगे, ऐसे कमेंट्स
पास करते रहेंगे, आप कितने लोगों को जाके बोलेंगे। बट हाँ, आपको अवॉइड करना चाहिए, बट इसलिए नहीं कि लोग क्या बोलेंगे। अगर आपको लगता है कि अवॉइड करने लायक सिचुएशन नहीं है, तो आपको बिल्कुल अवॉइड नहीं करना चाहिए। एंड आपको जो भी आपको कमेंट करके टीज़ कर रहा है, आपको उसको जवाब देना चाहिए। एंड हाँ, उसको उसी टोन में जवाब देना चाहिए। या कुछ बच्चे ऐसे हैं कि कुछ बातें ऐसे होती हैं अपने पेरेंट्स से शेयर नहीं करते हैं संकोच में, तो क्या बच्चों को पेरेंट्स से शेयर करना चाहिए? बच्चों को मतलब सभी को पेरेंट्स से हर चीज़ शेयर करनी चाहिए। अगर देखिए कोई चीज़ ऐसी होती है जो आप नहीं शेयर कर सकते, तो आप अपनी मदर से कर सकते हैं। बाकी चीज़ें होती हैं जो आप अपने दोनों पेरेंट्स, मदर फादर दोनों से शेयर कर सकते हैं। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको अपने पेरेंट्स से कभी छुपानी चाहिए, बिकॉज आपकी मम्मी है, आप उनको बता सकते हो। कोई चीज़ आप नहीं, फादर को इतना ओपन नहीं हो आप बताने के लिए, नहीं आपको मन कर रहा है या मतलब आप नहीं अच्छा लग रहा कि वो चीज़ नहीं सही है, तो आप अपनी मदर को बता सकते हैं। बट पेरेंट्स से कुछ नहीं छुपाना बिल्कुल, चाहिए। कोई बात हो, बहुत अच्छी बात आपने बताई, पेरेंट्स से कोई बात नहीं छिपानी चाहिए, पेरेंट्स ही सारी समस्याओं का समाधान भी ढूंढते हैं। ये थी बिरसा पांडे जी, जो स्ट्रेला मेरी की 10वीं की छात्रा हैं और आज 1 घंटे के लिए वन स्टॉप सेंटर की इंचार्ज बनी हुई हैं। और अभी आपने बड़ी बेबाकी से इनकी बातें सुनी, जिस तरह से इन्होंने जजमेंट लिया है और एक संदेश दिया है अपने समकक्ष बच्चियों के साथ के लिए, महिलाओं के लिए, ये वाकई काबिल तारीफ़ है। और बच्चियों को इस तरह बढ़ चढ़कर सामने आना चाहिए और हो रहे हिंसा, घरेलू हिंसा, अपराध और महिला अपराध पे चुप्पी नहीं साधनी चाहिए और खुल के बोलना चाहिए, अपने पेरेंट्स से शेयर करना चाहिए। इसके लिए कानून बना है, वन स्टॉप सेंटर है, यहाँ पे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं और उनकी प्रॉब्लम का समाधान ज़रूर निकलेगा। आज हमारी विदिशा ने, छोटी सी विदिशा हमारी एक इस वन स्टॉप सेंटर की जो बड़ी जिम्मेदारियां थी उसको संभाला उसने और बहुत अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। मिशन शक्ति के तहत जैसे हम लोग महिला सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन पे सोच रहे हैं और उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाए जा रहे हैं। और सरकार की जो पहल है कि सरकारी योजनाएं महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं का स्वावलंबन वो हर घर तक पहुँचे, उसी का भी एक ये पार्ट था कि इस बच्ची के ज़रिए हर वो छात्रा जिसके मन में कोई डर है कि हम आगे क्या करेंगे, कैसे करेंगे, उन चीज़ों को निकालने का उद्देश्य था। मुख्यतः हर बच्ची ऐसे एक पद, जिम्मेदार पद पे बैठे जो आगे आने वाली अपनी ही कौम की आधी आबादी के लिए सोचे और उसकी सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन पे काम कर सके। मेरा नाम सुधा रानी है। मैं मन फाउंडेशन की डायरेक्टर हूँ, जिसे मैं और ब्रजेश द्विवेदी जी चला रहे हैं। और आज का जो प्रोग्राम है, आशा ज्योति केंद्र की सेंट्रल मैनेजर श्रीमती अर्चना सिंह जी द्वारा ये प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। जैसा कि हम सभी अवगत हैं, वर्तमान में मिशन शक्ति को लेकर हमारी गवर्नमेंट, हमारा महिला कल्याण विभाग बहुत सक्रिय है और मिशन शक्ति के तहत नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन को लेके इसी थीम के तीसरे चरण का ये प्रोग्राम है, जिसमें कि एक बेटी को 1-2 घंटे का आशा ज्योति केंद्र की सेंट्रल मैनेजर का अपना चार्ज बेटी को देना था। बेटी का नाम दिविसा पांडे जी, जो कि स्टेला मैरी की कक्षा 10वीं की छात्रा हैं। वाकई में बहुत ही टैलेंटेड हैं दिविसा जी। मैं अभी जब बात की उनसे तो बहुत अच्छा लगा कि इस तरह के जो आयोजन आशा ज्योति केंद्र की सेंट्रल मैनेजर अर्चना सिंह जी द्वारा किए जा रहे हैं, इससे केवल विदिशा पांडे जी ही नहीं और बच्चियों को भी आगे आने का अवसर मिलेगा और बच्चियां इनके कार्य को देखते हुए उत्साहित होंगी, वो भी मोटिवेट होंगी। तो आज का जो ये प्रोग्राम था मिशन शक्ति के तहत 1 घंटे के लिए विदिशा पांडे जी को 1 घंटे का जो चार्ज दिया गया, इन्होंने क्योंकि मैं इनके सामने ही बैठी हुई थी, मैं देख रही थी, इन्होंने सभी केस को बड़ी बारीकी से पढ़ा और समझा और अपना एक अच्छा पॉजिटिव तरीके से महिला और बच्चियों के हित में अपना डिसीज़न भी दिया। सो मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं कि विदिशा पांडे जैसे लोग आगे आएं और इस कुर्सी तक ही नहीं, इससे आगे भी जाएं, ताकि समाज के हित में, महिलाओं के हित में और बच्चियों के हित में कार्य हो सके। लखनऊ से सी न्यूज संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसे तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।